ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम विजिटर काउंटर को ऐड कर सकते हैं। अब देखो, विजिटर काउंटर है क्या चीज। लेट्स सपोज मैं एक यूजर हूं एंड मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। सो वहां पे काउंट आ जाएगा कि एक बंदे ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। अगर इसी तरीके से 10 बंदे विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि 10 बंदों ने और विजिट किया, तो वहां पे आ जाएंगे 11। ठीक है, तो किस तरीके से इस चीज को ऐड करेंगे। लेट्स सपोज आपने कभी कभी देखा भी होगा कि बाज वेबसाइट पे लिखा होता है कि इतनी यूजर यहाँ पे है, तो किस तरीके से इस काउंटर विजिटर काउंटर के ऐड करते हैं। हम प्लगइन का यूज करेंगे यहाँ पे और प्लगइन के थ्रू ही इसको ऐड करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहां पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ सारा का सारा प्रोसेस की किस तरीके से होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आप सबको अपनी वेबसाइट पे ले आता हूँ एंड यहाँ पे देखो मैंने कुछ विजिटर काउंटर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे वो हमारे पास दिखा रहे हैं कि डे में कितनी यूज़र आ रहे हैं, साथ में यस्टरडे कितनी यूज़र आए थे, लास्ट 7 डेज कितनी यूज़र आए थे, लास्ट 30 डेज कितनी यूज़र आए थे एंड इस मंथ में कितने यूज़र आए थे, टोटल यूज़र कितने एंड सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई जा रहे हैं। तो किस तरीके से हम इस विजिटर काउंटर को ऐड करेंगे, किस तरीके से इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे एक बात नोटिस करो, इसको मैंने फुटर में ऐड किया हुआ है। आप कहीं भी ऐड कर सकते हो बट आपको मेथड आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाना है डैशबोर्ड में एंड डैशबोर्ड में आके यहाँ से आपको प्लगइन का जो ऑप्शन मिलेगा इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ से आपको सर्च में आ जाना है एंड सर्च में आके यहाँ से आपको WPS विजिटर काउंटर लिख देना है। तो WPS विजिटर काउंटर आप जैसे ही लिखोगे तो WPS विजिटर काउंटर आप जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी प्लगइन मिल जाएंगी। एंड जैसे आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप मल्टीपल प्लगइन यूज कर सकते हो, मतलब एक से ज्यादा प्लगइन आपका यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। तो अभी के लिए हम जिस प्लगइन को यूज करने वाले हैं वो यही प्लगइन है, क्योंकि ये बेस्ट है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट है क्योंकि इसके ऑप्शन भी इजी है एंड जल्दी सामने आ जाते हैं, सारी प्रोसेस सामने जल्दी आ जाती है। तो यहाँ आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। सो मेक श्योर कि तुम्हारा इंटरनेट जो कि है वो ऑन हो एंड पीसी के साथ तुम्हारा इंटरनेट कनेक्ट हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसको एक्टिव कर लेना है। अब इसको तो हमने एक्टिव कर लेंगे, अब तो इसको हमने एक्टिव कर लिया है एंड ये देखो यहाँ पे हमारे पास वो प्लगइन आ गया है। अब इसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा एंड किस तरीके से ये हमारी यहाँ पे वेबसाइट पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करा देता हूँ, आप सबको दिखा देता हूँ प्लगइन से कुछ नहीं होता है। अगर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है तो यहाँ से मैं आप सबको दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करा देता हूँ। तो यहाँ से हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में आ जाना है। तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको WPS विजिटर काउंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ से हम इसका मतलब जिस भी तरीके से आपको चाहिए तो आप उस तरीके का मतलब काउंटर लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो जिस तरीके से मैंने लगाया हुआ है तो यहाँ पे ये दो ब्यूटीफुल मुझे लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे ये जो चेक ऑप्शन है आपको इसे अनचेक कर लेना है। मेक श्योर कि ये अनचेक हो। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका टेक्स्ट वगैरह कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर यहाँ से चेंज होता है। अगर आपको ओवर विजिटर या सिंपल इसको विजिटर ही बनाना है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो। टाइटल वगैरह भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये हमें बताता है कि कितनी यूजर आए हैं, ठीक है, एंड कितनी व्यू स्टार्ट है आपके वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे देखो इनेबल यूजर टुडे डिस्प्ले, ठीक है, जितनी आज आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं तो यहाँ से ये सारे हमने चेक कर लिए। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक ही चाहिए, जस्ट लाइक मुझे चाहिए कि सिर्फ ईयर वाला ही डिस्प्ले हो, बाकी सारे कोई भी डिस्प्ले ना हो, तो यहाँ से मैं सिर्फ ओनली जो ईयर वाला है उसको सेलेक्ट कर लूंगा एंड बाकी सारे जितनी भी है उसको अनचेक कर लूंगा। तो इसी तरीके से हम फिर मतलब ओनली ईयर का ही डिस्प्ले करेंगे। अगर हम सारे चाहिए तो हम सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखोगे जैसे ही मैं इन सबको अनचेक करूंगा एंड अनचेक करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा एंड इन सबको रिफ्रेश कराऊंगा तो यहाँ पे देखो हमारा जो ओवर विजिटर का मतलब टाइटल था वो भी चेंज हो गया, ओनली विजिटर हो गया एंड जितनी इस ईयर में हमारी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं वो सिर्फ ओनली 5 ही है, क्योंकि मैंने ही सिर्फ विजिट किया हुआ है, बाकी किसी ने भी विजिट नहीं किया है। सो इस तरीके से हम इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है आपको दिखेगा लेफ्ट है, तो यहाँ पे अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। जैसे
जैसे कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास सेंटर में आ गया। इसी तरीके से आप इसको इधर उधर कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये सारी सेटिंग कर सकती हो। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है। लेट सपोज ये अभी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, एंड मैं चाहता हूँ कि यार इस जगह पे डिस्प्ले हो, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कहीं डिस्प्ले हो जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि शॉर्ट कोड हमें चाहिए। एंड शॉर्ट कोड हमें कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो हर प्लगइन के साथ अपना एक शॉर्ट कोड आता है। तो यहाँ पे आप देखो ये इसका शॉर्ट कोड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, एंड कॉपी करने के बाद इसको मैं ले जाऊंगा विजेट्स के थ्रू। हमारी जो फुट बार है वो बनी थी, जो साइड बार है, जो प्राइमरी बार है वो हमारी विजेट्स के थ्रू बनी थी। तो यहाँ पे मैं अपीयरेंस में आऊंगा, अपीयरेंस की में आके यहाँ पे मैं विजेट्स में आऊंगा। यहाँ पे विजेट्स में आके अगर मैं इसको शो कराना चाहता हूँ, जैसे कि रिसेंट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट है, अगर मैं यही पे शो कराना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वो कोड जो कि पेस्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, इसको एंटर, एंड यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट करूंगा। जैसे मैं कोड पेस्ट करूंगा इसके बाद मैं इसको अपडेट कर लूंगा। एंड जैसे ही मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको रिफ्रेश कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो कि है सबसे पहले आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कहीं भी शो करा सकते हैं जहां हम चाहते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको साइड बार में भी शो करा सकते हैं, फुट बार में भी शो करा सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम विजिटर काउंटर को डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, एंड किस तरीके से हम ये सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं अभी जो। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नहीं हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।